हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट डिफरेंशिएट sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x वेरीज फ्रॉम 0 to 1. इस क्वेश्चन में sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x जो है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि sin इनवर्स sin x के इक्वल होता है इफ x वेरीज फ्रॉम minus pi by 2 to pi by 2 एंड cot इनवर्स cot x भी x के इक्वल होता है इफ x वेरीज फ्रॉम 0 to pi. दूसरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है. तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इन्हीं तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो पहले मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा फंक्शन उसको v का नाम दे देते हैं वो है cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1 वेरी कर रहा है. x वेरीज फ्रॉम 0 to 1. तो बेसिकली हमको du अपॉन dv निकालना है. तो du अपॉन dv के लिए हमको du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकालना पड़ेगा. तो पहले हम du अपॉन dx निकालते हैं. फाइंडिंग du अपॉन dx. तो लिखा सिंस u गिवन है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को cos थीटा पुट कर लेते हैं. x को अगर cos थीटा पुट करेंगे तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x के इक्वल. तो यहाँ से u क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा. और जब वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो मॉड साइन थीटा बन के बाहर आएगा. अब सिंस x जो है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि cos थीटा जो है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है. इसका मतलब कि थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2 पे होता है और 1 पाई बाई 1 0 पे होता है. तो ये जगह थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, और 0 टू पाई बाई 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा. और अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं. अब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल आ गया, तो यहाँ से u आ जाएगा. थीटा की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. तो ये u आ गया कॉस इनवर्स एक्स. अब हमको du अपॉन डी एक्स निकालना है. तो du अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये du अपॉन डी एक्स आ गया. अब dv अपॉन डी एक्स की बात करते हैं. कैलकुलेटिंग dv अपॉन डी एक्स. तो लिख सकते हैं सिंस v इज इक्वल टू, v क्या है, cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे x को cos थीटा पुट करते हैं. तो x को cos थीटा पुट करने पे थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x. तो v क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो x को अगर हम cos थीटा पुट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं मॉड साइन थीटा. अगेन जो x है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब कि cos थीटा 0 से 1 वेरी कर रहा होगा, और cos थीटा अगर 0 से 1 वेरी कर रहा है इसका मतलब थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है. और 0 से पाई बाई 2 में मॉड साइन थीटा बन के खुलेगा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव होगा 0 से पाई बाई 2 में. तो ये हो जाएगा cot इनवर्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा. अगेन cot इनवर्स cot थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है. तो v आ गया हमारे पास थीटा, और थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, cos इनवर्स x. ये हो जाएगा cos इनवर्स x. v अगर cos इनवर्स x है तो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, और du अपॉन dx वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर du
upon dv can be written as du upon dx whole upon dv upon dx. तो du upon dx क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन में, -1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और dv अपॉन dx भी यही आया है, तो जगह -1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 1 इज द required answer. So 1 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.